नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडविला पॉइंट पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 पौधों में पोषण। बच्चों हम लोग चैप्टर्स और उसके सॉल्यूशन की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियोस को एंड तक देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन में ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टॉपिक है पादपों में पोषण, चैप्टर 1 हिंदी मीडियम। पादपों मतलब होता है पौधों में पोषण। ध्यान से देखना बच्चों, एंड तक देखना, इसको बने रहना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हम लोग करवाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स के चैप्टर के थ्रू आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी सारी। तो देखिए क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन बहुत जरूरी है। अब भोजन में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब चीजें बहुत जरूरी है और ये भोजन के घटक भी है। भोजन के घटक अगर आपसे कोई पूछता है कि भोजन में क्या क्या होना चाहिए, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, खनिज जरूर होना चाहिए और ये हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है, इसीलिए इनको पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे कहते हैं? जो हमारे भोजन के वो घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। तो पोषक का आपका क्वेश्चन बन सकता है ना कि पोषक किसे कहते हैं? सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे स्वयं बनाते हैं? तो देखिए पौधा है, सूरज है, सूरज की रोशनी में पौधे को सनलाइट मिलती है और बाहर से CO2 मिलती है, नीचे से जल वाटर मिलता है और खनिज लवण मिलते हैं। इससे पौधा अपना भोजन बना लेता है। समझे? मतलब आपको भी खाना तो हमारी मम्मी भी बनाती है नहीं, वो जो भोजन बनता है वो भोजन आया कहाँ से? सोचिए, वो पौधों से ही तो आया ना। तो पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जो बाकी प्राणी है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि वो अपने भोजन पे पौधों पे निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी हम सब पौधों को ही तो खाते हैं, अनाज को ही तो खाते हैं, और अनाज कहाँ से मिलता है? पौधों से ना। तो वे पादप या पौधे, हम सब जानवर, जंतु, मनुष्य, उनको हम ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य या अन्य प्राणी या तो प्रत्यक्ष रूप से उसको ग्रहण करते हैं या परोक्ष रूप से। परोक्ष होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि कोई शेर है, ठीक है, मनुष्य ने तो सीधे पौधे को खा लिया, ह्यूमन, ठीक है, गाय भैंस बकरी सब खा रही है, लेकिन शेर ने पौधे को नहीं खाया। तो वो कैसे खा रहा है पौधे को? शेर ने किसको खाया? शेर ने हिरण को खाया, शेर ने हिरण को खाया, और हिरण ने किसको खाया? हिरण ने पौधे को खाया। तो ये इनडायरेक्टली शेर ने एक तरह से पौधे के ऊपर निर्भर है। हिरण अगर पौधे को नहीं खाएगा तो शेर हिरण को कैसे खाएगा? तो हिरण जिंदा ही नहीं रहेगा ना। है समझे? नेक्स्ट है पौधों में पोषण की विधियां। ठीक है, पौधों में पोषण की विधियां क्या है? केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो याद रहे, पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, खनिज लवण और सूर्य प्रकाश जरूर होना चाहिए। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक चीज और है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश के अलावा और एक चीज और है जो जरूरी है भोजन बनाने के प्रोसेस के लिए। वो क्या चीज है? कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पोषक पदार्थ, देखिए जो भी है, हम लोग भोजन क्यों खाते हैं? सीधी सी बात है, हमारे शरीर की संरचना होती है, वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, जो भी उत्तक वगैरह होते हैं उनका रख रखाव के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं भोजन, इसीलिए हम भोजन करते हैं। तो सजीवों द्वारा जब भोजन ग्रहण किया जाता है उस विधि को पोषण कहते हैं। ऊपर आया था ना पोषण। तो सजीव जितने भी होंगे जिनमें जान होती है उन्हें सजीव कहते हैं। वो जब भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इस विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण दो तरह का होता है, एक स्वयं पोषण और एक पर पोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे बोलते हैं स्वयं पोषण। ठीक है, पोषण की दो विधियां होंगी, स्वयं पोषण, स्वयं पोषण और पर पोषण। तो स्वयं पोषण का मतलब होता है वो विधि, ये विधि है सब, ठीक है, वो विधि, तरीका
मेथड जिसमें जीव अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जैसे कि हरे पौधे, है ना। अतः उनको हम स्वयं पोषी बोलेंगे। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी बोलते हैं, यानी पौधे जो है स्वयं पोषी होंगे, ठीक है। और जो जंतु है वो विषम पोषी होंगे, क्योंकि वो अपने भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि स्वयं पोषण पे निर्भर होते हैं। हम सारे जानवर, जीव जंतु, मनुष्य पौधों पर निर्भर होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पहेली क्या है देखो, कि पौधों की तरह हमारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता? इसका जवाब दीजिएगा, सिंपल सा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। पौधों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित है? पौधे आखिर कहाँ पे खाद्य फैक्ट्री, मतलब खाना बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे? फैक्ट्री होती है ना, कहीं तो बनता हो ना पौधे किसी पार्ट में। क्या भोजन पौधे के सभी भागों में बनता है या कुछ विशेष भागों में? चलिए पता करते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण, पौधे में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि जो पत्तियां हैं वो पौधे की खाद्य प्रक्रिया, यानी पौधे का पत्तियों वाला भाग भोजन बनाता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण है पत्तियों में होता है, वहीं पे भोजन बनता है और सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचाने जरूरी है। तो जड़ जो है अवशोषित जल और खनिज पत्ती तक कैसे पहुंचाती है, ये भी जो है सोचने वाली बात है कि आखिर नीचे से पानी और खनिज ऊपर कैसे जाता है पत्ती तक, क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं कि मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित सोख लिया जाता है जड़ के द्वारा, और जड़ से, ये जड़ है, यहाँ से तनों से पहुंचता है, फिर वहां से पत्तियों तक ये चीज पहुंच जाता है। और पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है। ये दिखा रखा है, ध्यान से देखिए। रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें एंटर कर जाते हैं उसके द्वारा। और इन ये जो रंध्र छिद्र होते हैं द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं, तो ऐसे छिद्रों को रंध्र बोलते हैं, ठीक है। तो यानी जो जल, खनिज, लवण जड़ से ऊपर पत्तियों तक यहीं से जाता है और वहीं से अंदर चला जाता है। देखिए कोशिका यहाँ दिखा रखा है, कोशिका ये केंद्रक है, ठीक है। ये द्रव है, केंद्रक द्रव बोलते हैं, और ये कोशिका झिल्ली है। 3 चीजें बताई हुई, इसको ध्यान से देख लेना। केंद्रक, कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, कोई भी सब कोशिका ये केंद्रक है, ये द्रव है और ये झिल्ली है। क्लियर है? तो पौधे से जड़ तक, ऊपर तक कैसे पहुंचा? हाँ, जल और खनिज। देखिए ये जड़ है, जड़ से जाएगा तने में जाएगा, तने से जाएगा, तने से ब्रांचेस से, और वहां से पत्तियों में जो छेद होते हैं, छेद के द्वारा ये जल चला जाता है, बाहर की CO2 चली जाती है, ठीक है, जितना पौधे को जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। समझा? पौधे जड़ में, तने में, शाखाओं में, पत्तियों में नलियां होती है, लंबी लंबी वाहिका नलियां, पाइपलाइन होती है, पत्ती 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 पत्ती। आप देखना कभी पौधों में दिखेंगी आपको पत्ती पत्ती सी, और वो सब जगह तक पहुंचा देती है। अब फिर से पहेली है, पहेली ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती है लेकिन बाकी भाग नहीं कर पाते। आखिर पत्तियां ही भोजन क्यों बनाती हैं? तो पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है, ग्रीन कलर का, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल भोजन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कितनी चीजें मिल गई? CO2 चाहिए, जल चाहिए H2O, खनिज लवण चाहिए पौधों को, खनिज लवण, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, और एक चीज और चाहिए, वो है क्लोरोफिल, जिसके बिना भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों की पूरी नहीं हो सकती। तो पत्तियों में वो हरा रंग होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए तो हरी हरी दिखती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण कर लेता है, ऊपर से ऊर्जा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, और करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब जो भी है क्लोरोफिल जो है उसकी मदद से हम सनलाइट को, ये पत्तियां जो है सनलाइट को स्टोर कर सकती है, और इस ऊर्जा का उपयोग करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है। रात में भोजन नहीं बनाते हैं पौधे, बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने पढ़ा ना अब तक
क्या क्या पढ़ा कि भोजन बनाने के लिए पत्तियों में भोजन बनता है पौधे की, और ये सब चीजें चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में भोजन बनता है। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, और पौधों की पत्तियों में, क्योंकि ग्रीन कलर की। तो ये सब चीजें देखिए पृथ्वी पे है, बहुत अच्छी चीजें हैं ना। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है, हमें पता है। सूरज की रोशनी ही सबके लिए जरूरी है। अगर सूरज ना हो तो सोचिए क्या हो। कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सीधी बात है, भोजन ही नहीं बनेगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन ही नहीं बनेगा, पौधे ही नहीं होंगे, अस्तित्व नहीं होगा, सूरज नहीं होगा तो, और कोई भी जीव जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पौधों पर निर्भर है, तो सभी जीव नहीं होंगे। कल्पना होगी नहीं, जीवन की कल्पना कर नहीं सकते, यानी पूरी पृथ्वी पे जीवन नहीं होगा अगर सूर्य नहीं होगा। तो ये बच्चे समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और उस भोजन का नाम है कार्बोहाइड्रेट। साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जिसको हम ग्रहण करते हैं, है ना, और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी मंड, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है भोजन, और पौधों में स्टोर होता है। देखिए ये दिखा रखा है, ये पत्ती का एक पार्ट दिखाया है, छेद दिख रहा है ना, कोई भी छेद, उसको बड़ा करके दिखाया है। ये गार्ड सेल है, गार्ड मतलब इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये छेद है ये वाला हिस्सा, और ये गार्ड सेल है, इसकी रक्षा कर रहे हैं। एक पार्ट दिखाया पौधे का, द्वार कोशिका इसको बोलते हैं, गार्ड सेल, और बीच में रंध्र द्वार है, यानी छेद है अंदर, जिसके द्वारा यहाँ पे CO2 और जल, खनिज लवण सब कुछ जाता है। क्लियर है? और ये पौधे में क्लोरोफिल, देखिए ग्रीन पार्ट पिगमेंट्स दिखा रखे हैं। तो कुछ पौधों की पत्तियां गहरी लाल बैंगनी भूरी होती है, तो क्या वहां प्रकाश संश्लेषण होता है? बताइए, सोचिए, कमेंट में बताइएगा आप लोग जरूर। हमने तो पढ़ा कि ग्रीन कलर का होता है, तो पत्तियों के अतिरिक्त जो पौधे के दूसरे भाग हैं, जैसे कि तना, हरे रंग का तना है, हरी शाखाएं हैं, वहां भी प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि वो हरी है। हरी है मतलब उनमें क्लोरोफिल है। ठीक है, मरुस्थल में जो पौधे होते हैं, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जल क्षय हो जाता है, उसको कम करने के लिए पौधे हैं ना, उनकी पत्तियां शूल के टाइप की होती है, कांटेदार होती है, इसलिए कि अगर वो बड़ी होंगी तो ज्यादा पानी पानी निकल जाएगा शरीर से, पत्तियों से, और मरुस्थल में पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए कांटेदार पत्तियां होती हैं। पौधे, इन पौधों के तने हरे होते हैं, और जो भी हरे होते हैं, जो कांटेदार मरुस्थल में है, वह प्रकाश संश्लेषण कार्य तने करते हैं। अगर ये क्वेश्चन तो उठता है ना कि मरुस्थल में जो पौधे हैं, तो कांटेदार कांटेदार पौधे की पत्तियां होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण वहां कैसे होता है? तो उनका जो हिस्सा, जो ये तना है, ये तने से, क्योंकि ये हरे रंग का होता है, यहाँ भोजन बनाने का काम होता है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, आप लोग कीजिएगा इसको जरूर। कि कोई भी गमला लीजिए, 1 घंटे को अंधकार, मतलब एक गमले को 72 घंटे, इसको 3 दिन तक आपको जो है क्या करना है, अंधकार में या काले बॉक्स में देना, सूर्य के प्रकाश से दूर। तो आप देखेंगे कि पौधों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण करेंगे, इसको करके आप लोग जरूर देखिएगा, तो बताएगा इसके अंदर कि क्या जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पत्ती में जो स्टार्च, हमने बताया ना, जो भोजन बनता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो भी कहाँ स्टोर होता है? पत्तियों में। देखिए ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, उसको बनाना है, चित्र को सीखना है। ये पौधा है, इसकी पत्ती है, सूरज की रोशनी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल रही है, और नीचे से जल मिल रहा है, जल यानी H2O, और खनिज लवण मिल रहा है, खनिज लवण मिल रहा है, और इससे भोजन बन रहा है। इसके अंदर भोजन बन गया, यहाँ पे भोजन बन गया, भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर होगा, और ऑक्सीजन, ये हवा में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं ताकि हम लोग उसको ग्रहण कर सकें। इस क्रियाकलाप को आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो पौधे हैं खाद्य के संगठन में, मतलब प्रोटीन वसा का संश्लेषण करते हैं। तो
एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये इस रंग के पौधे हैं, कि आखिर हरा रंग ही क्यों जरूरी है, क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के जरूरी है। और इस तरह की पत्तियां होंगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, शैवाल भी जो है हरे रंग में होते हैं, इसलिए वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से खुद बना पाते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट है पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण क्या क्या होते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा हमने देखा कि पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। एक्टिविटी को आप पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो पौधों में नाइट्रोजन कहाँ से आता है, मेन बात ये, पौधों में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो याद कीजिए कि नाइट्रोजन क्या है, हवा में नाइट्रोजन किस रूप में है, गैस है बेटा, हवा में गैस के रूप में होती है, बहुत ज्यादा है, लेकिन पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग उसको मिट्टी में ले लेते हैं और वो उसको विलय कर देते हैं और पौधे जल के साथ उसको ले लेते हैं खनिज लवण के रूप में। तो आपने देखा होगा किसान जो है खेतों में उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, देखा होगा कभी, है ना, तो उसमें नाइट्रोजन जरूर होता है। वो इसीलिए होता है कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहे ताकि उसकी आपूर्ति हो पाए बार बार। ठीक है, तो प्रोटीन और वसा भी उसको मिलती रहती है इस तरह से। पौधों में पोषण की अन्य विधियां क्या है। देखिए कुछ ऐसे पौधे भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्या वो अपना भोजन बना पाते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते, तो वे भोजन नहीं बना पाते, संश्लेषित नहीं कर पाते। तो फिर वो पौधे कैसे रह पाते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, कि वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मनुष्य में अन्य प्राणियों की तरह ये पौधे अपने पोषक के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। इन्हें विषम पोषित पौधे बोलते हैं। ठीक है, कि वो पौधे से मनुष्य, हम लोग भी तो पौधों पर निर्भर करते हैं ना, पौधों को तो खाते हैं। तो ये भी जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ये देखिए चित्र देखिए, ये दिख रहा है ना, ये अमर बेल है, ये आप देखिए किसी पौधे के ऊपर ये बेल आई हुई है, ये येलो कलर की दिख रही है। तो ये क्या कर रही है, इसको इसके ऊपर ये गेस्ट के रूप में, और ये होस्ट है, उस पौधे से, दूसरे पौधे से अपना भोजन ले रही है। तो ऐसे पौधों को, ये जो पीले रंग के, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, तो लिप्टी वियर पीले रंग की दिख रही होगी आपको, उसको अमर बेल बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब अपना भोजन नहीं बना सकती है। तो ये पौधा परपोषी कहलाएगा। परपोषी मतलब ये दूसरे पौधे पे, तीसरे पेड़ पे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो हमने अब तक क्या देखा कि क्लोरोफिल बहुत जरूरी है पौधों के लिए, यानी जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, पहेली क्या जानना चाहती है, क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू ये भी परजीवी है। हाँ है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वो होते हैं जो दूसरों पे निर्भर होकर अपना भोजन लेते हैं, है ना। परजीवी क्या है, जुएं अंदर पड़ी हुई है सर के अंदर, तो ये हमारा खून चूस की, है ना, हम होस्ट हैं और वो गेस्ट है, हमारा खून चूस रही है और उसको हमारा अपना भोजन उनको हमसे मिलता है। तो ऐसे ही मच्छर है, खटमल है, जू है, सब परजीवी है। तो परजीवी वर्ड समझने हैं क्या होते हैं, वो जीव जो दूसरों पे निर्भर होते हैं भोजन के लिए, दूसरे अन्य जीव। तो आपने क्या ऐसे पौधों को देखा है या सुना है जो जंतुओं का भरण करते हैं, मतलब जंतु खा जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जंतु खा जाते हैं, ऐसे पौधे जो कीड़े पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, हैरानी की बात है ना। क्या कभी देखा है ऐसे ऐसे पौधे हरे या किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र को देखते हैं, ये देखिए घटपर्णी पिक्चर पौधा, पिक्चर प्लांट बोलते हैं इसको। ये संरचना दिख रही है ना, ढक्कन है, जब कोई कीड़ा इसके अंदर आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और ये इसको डाइजेस्ट करता है, कीड़े पचा लेता है। तो इस संरचना को देखिए, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन का है, घड़े के ढक्कन का उस तरह का है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, नीचे की ओर ढलके होते हैं, अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीड़ा इस घड़े में प्रवेश करता है तो वो उनमें फंस जाता है, रोम में अंदर के अंदर घुमावदार सब होगा, उसमें फंस जाता है और घड़े में उपस्थित एक पाचक रस होता है, उस कीड़ों को पचा देता है। तो कीड़ों का भक्षण हो जाता है
और ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कीटभक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाले। ठीक है, वो जो भ्रमित है घट पड़ी जो हरा होता है प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, ये कीटों को कैसे ग्रहण करता है? तो बताया ना, उसमें एक रस होता है, इसके अंदर जो रस होता है पाचक रस, जिसमें कीड़ा जाते ही पच जाता है। कि क्या ये संभव है कि इस प्रकार के पौधों को मृदा से ये सभी पोषक नहीं मिल पाते होंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है? हाँ, संभव है, क्योंकि इनको देखो इस कीड़ों से वो पोषक मिले, इसने कीड़े को क्यों खाया, कीड़ा इसके अंदर क्यों गया पचा? क्योंकि हो सकता है कि पौधों से कुछ चीजें जड़ से जो है उनको सारे पोषक तत्व ना मिल पाए। अब आते हैं मृत जीवी। मृत जीवी क्या होते हैं? मृत जीवी, अभी कभी आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम बिकते हैं ना मार्केट में। बारिश के दिनों में जो है वृक्षों की सड़ी गली जो टूटी टहनियां होती हैं, तने होते हैं, छाल छत्ते के समान संरचना गुच्छे के रूप में, आपने देखे होंगे। ये क्या है, कहाँ से मिलते हैं? चलिए देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए, ये मशरूम ऐसा होता है, छत्तक के पैकेट है ये, और सड़ी गली वस्तु पर उगाते हैं इसको। ब्रेड डबल रोटी देखिए, उसका टुकड़ा लेके ना आप एक्टिविटी करिए, उसमें पानी को भिगो दो और 2-3 दिन ऐसे ही भिगोते रहो, हल्का 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 हल्का, उसपे देखोगे रोए जैसी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सफेद हरे रंग की भूरे रंग की होगी, धब्बे होंगे, उसको जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, आवर्धक लेंस से बढ़ा करके देखेंगे, नोटबुक पे उसे नोट कीजिए, आपको नजर आएगा वो कवक है, फंजाई है। ठीक है, फंजाई है, कवक है। इनकी पोषण प्रणाली, पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये वृत्त विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं पर अपना भोजन ले रहे हैं, है कि नहीं? तो मृत जीवी क्या होते हैं? मृत जीवी यही होते हैं, वे जीव जो मृत या ऐसी चीजों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं, और इस विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जीव जंतु सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कवक होते हैं, यानी फंजाई, अचार है, चमड़े हैं, कपड़े हैं, उस पदार्थों पे हमें दिख जाते हैं। ठीक है, अचार में कई बार फंगस लग जाता है ना, कवक चमड़े पे, कपड़े पे ऐसा लग जाता है, ये इन पे लेते हैं। या उन स्थानों पे भी उगते हैं जो नम या उष्ण होते हैं, नमी वाला एरिया होता है ना, तो यहाँ पे मृत जीवी जो है, अपने कीड़े मकोड़े देखे होंगे मृत चीजों पे लगे हुए, ये सब मृत जीवी होते हैं जो मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसको बोलते हैं सहजीवी, यानी शेयर कर रहे हैं, शेयर करके खा रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ कवक है पौधों की जड़ों में रहते हैं, और वृक्ष कवक जो पौधा है वो कवक को पोषण देता है, बदले में उन्हें जल और पोषण के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन नाम का देखिए लाइकेन है, लाइकेन शैवाल है। कुछ लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव जो है कोई ऐसा काम करते हैं, सहजीवी है। ये क्या करते हैं, नीचे से पोषण देते हैं पौधे को और पौधे इन्हें पोषण देता है, तो अदला बदली में पोषण चल रहा है। ठीक है, ऐसा में देखिए, अब ऐसा ही शैवाल है और कवक है। शैवाल में तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, तो कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, आवास देता है, कवक जल देता है, पोषक तत्व देता है, बदले में शैवाल उसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाद्य बनता है, खाना बनता है, कवक को देता है। तो दो चीज हमने पढ़े, सहजीवी संबंध। सहजीवी कौन से? लाइकेन हो गया, और अगर लाइकेन या पौधे होते हैं, मटर दाल वगैरह में पौधे होते हैं, नहीं सॉरी पौधे होते हैं। ठीक है, और शैवाल और कवक इनमें सह संबंध। अब आगे की कहानी, मृदा में पोषकों के पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? पोषक कैसे मिलते हैं? भाई पोषक तत्व कम हो जाते हैं ना, जब बार बार आप खेती करोगे तो पौधे उगेंगे तो मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं, और जब बार बार खेती होती है तो पोषक तत्व की कमी होती है, उसको पूरा कैसे करें? उर्वरक है, खाद है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये पौधों के पोषक होते हैं। पौधे लगातार इसको यूज कर रहे हैं तो मिट्टी में इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो कमी कैसे दूर होगी? तो इन पौधों इस मिट्टी में चीजों की कमी होती है, उसको दूर करने के लिए उसमें मिट्टी में उर्वरक, खाद्य पदार्थ मिलाना जरूरी है। समय समय पर मिलाते हैं ना,
किसान लोग, ठीक है। तो इसे मिलाते रहना चाहिए। लेकिन पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः देखिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। अब फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और हवा में नाइट्रोजन तो है लेकिन पौधों को नहीं मिल रहा है, पौधे उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को जमीन में अवशोषित कर लेते हैं। पर राइजोबियम अपना भोजन खुद तो बना नहीं सकते, तो ये चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में होते हैं और उन्हें नाइट्रोजन देते हैं। इसके बदले जो दालें हैं उनसे वो पोषक ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें सहजीवी संबंध हो गया राइजोबियम और इस तरह के पौधों में चना, मूंग, सेम, ठीक है। तो किसान यही करता है, एक फसल के बाद किसान दाल की फसल उगा देता है किसी न किसी तरह की, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा तो आ जाए, तो वैसे उसको उर्वरक डालने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से ये पहले पौधा उगाया, फिर कोई दाल उगाया, फिर पौधा उगाया, फिर दाल उगाओगे, तो ये चक्र चलेगा। तो नाइट्रोजन तो ये एयर से ले लेंगे ना, क्योंकि एयर में तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो पॉइंट्स होंगे डाउट्स के आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कमेंट्स में, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं आपके लिए इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे चैप्टर 1 का। कीप वॉचिंग, देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब ना भूलें, और कमेंट में बोलिए कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए क्लास 7 से रिलेटेड किस सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो, कौन से चैप्टर की आपको चाहिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।